तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले अध्याय संधि में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं संधि नामक अध्याय। और इसके बाद संधि के बाद हम समास शुरू करेंगे। और समास के बाद फिर जो जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स रहेंगे उनको भी हम खत्म कर लेंगे। फिर इसके बाद हम शुरुआत करेंगे रस, अलंकार और छंद के विषय में पढ़ लेंगे। और ये बस 4-5 अध्याय बाकी रह गए हमारे हिंदी व्याकरण में। बाकी हमने संपूर्ण व्याकरण का अध्ययन कर लिया है। ये 5 टॉपिक थोड़े से डिफिकल्ट हैं, जिसमें संधि और समास थोड़े से ज़्यादा डिफिकल्ट हैं। हालांकि डिफिकल्ट इतने ज़्यादा भी नहीं है, अगर हम उनको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो वो भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो संधि को पढ़ने से पहले, अगर आपने संधि को पढ़ने से पहले आप एक बार मेरा पिछले वीडियो बना है, पिछला वीडियो वर्ण विच्छेद के नाम से, उसको सही से समझना पढ़ना बहुत आवश्यक है। तब हमें संधि समझ में आएगी। हालांकि संधि वैसे भी मैं यहाँ पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि एकदम डिफिकल्टी ना हो, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा पाऊं और आपको बता पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं संधि के विषय में। तो सबसे पहले हम संधि के विषय में बेसिक चीजें समझने की कोशिश करेंगे कि संधि क्या है। तो संधि का मतलब होता है समझौता। संधि का मतलब होता है समझौता, समझौता। और इसका मतलब होता है मेल, मेल या मिलाप करना। ठीक, संधि का मतलब होता है समझौता, मेल या फिर मिलाप। ये संधि का अर्थ होता है। यदि हम संधि की परिभाषा की बात करते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है, तो संधि की परिभाषा होती है जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है, का आपस में मेल होता है। जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब यह ध्यान रखना है कि संधि और संधि विच्छेद दो अलग अलग शब्द हैं। तो जब संधि में क्या होता है, संधि में वर्णों का मेल होता है या दो अलग अलग शब्दों का आपस में मेल हो जाता है, समझौता हो जाता है, मिलाप हो जाता है, तो वहां संधि होती है। और संधि विच्छेद में क्या होता है, जब दो वर्ण या दो शब्द अलग अलग हो जाते हैं वहां संधि विच्छेद होता है। जैसे हमने वर्ण विच्छेद में पढ़ा था, तो हम संधि पढ़ रहे हैं। तो संधि का मतलब क्या होता है, जब दो वर्णों का आपस में मेल हो जाए या जब दो शब्द आपस में मिल जाए, या दो शब्द आपस में मिल जाए, आपस में मिल जाए, तो वहां क्या होती है, वहां भी संधि होती है। हालांकि जब दो शब्द मिलते हैं तो उसको हम समास के नाम से भी जानते हैं, यह भी ध्यान रखना है। लेकिन संधि में हम इसलिए इसको काउंट कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दो शब्दों का ही आपस में मेल हो रहा होता है। लेकिन और अगर उसको बारीकी से जानेंगे तो दो वर्ण ही आपस में मिलते हैं, दो पूरे शब्दों का आपस में मेल नहीं होता है, केवल दो वर्णों का आपस में मेल होता है। तो ज्यादा जो एग्जाम में जो या किताबों में जो परिभाषा पढ़ाई जाती है वो ये होती है कि जब दो वर्णों का आपस में मेल होता है तो वहां संधि होती है, और जब दो शब्दों का मेल होता है तो वहां समास होता है। ठीक है। और अगर मैं संधि विच्छेद की बात करूं, संधि विच्छेद की यदि मैं बात करूं, तो विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, खंड खंड करना, तोड़ देना। तो जब दो शब्द वर्ण ले लेते हैं, जब दो वर्ण अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जब दो वर्ण अलग अलग हो जाते हैं तो उसको हम संधि विच्छेद के नाम से जानते हैं। और जब दो शब्द अलग अलग होते हैं तो फिर उसको समास विग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो हम इसको वर्ण में प्रायोरिटी रखेंगे और शब्द में प्रायोरिटी हम समास में देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम इससे अलग कर देते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है, जब दो वर्णों का आपस में मेल हो तो वहां संधि है। और विच्छेद क्या है, जब दो वर्ण आपस में अलग अलग हो जाएं, अभी मिले थे फिर अलग हो जाएं, तो फिर वो संधि विच्छेद कहलाती है। ठीक है। संधि विच्छेद कैसी होती है, संधि कैसी होती है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा विद्यालय, ये मैंने शब्द लिखा विद्यालय। ठीक। अब इसमें संधि है, इसमें दो अलग अलग शब्द मिले हैं तब ये जाकर के एक नया शब्द बना है। इसमें दो अलग अलग शब्द क्या है, एक तो है आपका विद्या और एक है आपका आलय। आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब विद्या, विद्यालय मतलब जो विद्या का घर है उसको हम विद्यालय बोलते हैं। तो अब सबसे पहले देखना हमें ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द।
तो संधि संधि जब हम पढ़ते हैं तो संधि में पहले शब्द में या पहले पद का आखिरी वर्ण, पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का पहला वर्ण, ध्यान रखना है, पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तब संधि होती है। कैसे? अगर मैं इनको वर्ण विच्छेद करूंगा मैं, तो विद्या का क्या बनेगा, वा आधा हो जाएगा, यहां छोटी ई आ जाएगी और फिर इसमें दा और या मिक्स है तो आधा दा हो जाएगा और या हो जाएगा, और या को भी जब हम अलग करेंगे तो इससे हमें बड़ा आ मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वर्ण विच्छेद को पढ़ना अति आवश्यक है। इसके बाद दूसरा शब्द है बड़ा आ, एज इट इज रहेगा। इसके बाद हमने लिया ला, इसको आधा करा, इससे छोटा आ निकलेगा। इसमें लिया हमने या, इससे भी छोटा आ निकलेगा। तो एक ये शब्द था, एक ये शब्द था, हमने इसको आपस में वर्ण विच्छेद कर दिया। अब मैंने क्या बताया कि पहले पद का आखिरी वर्ण और आखिरी पद का पहला वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो संधि होती है। अब इनको जब हम आपस में मिला देंगे तो बड़ा आ से जब मिलता है तो बनता है बड़ा आ, ठीक, या छोटा आ से मिलता है तब भी बनता है बड़ा आ, या बड़ा आ छोटा आ से मिले या छोटा आ बड़ा आ से मिले तो भी क्या बनता है, बड़ा आ बनता है। तो इन दोनों को जब आपस में मिलाते हैं तो फिर क्या बन जाता है, विद्यालय बन जाता है, क्योंकि इसकी हमने लिए, ये हमने ले ली विद्य, है ना, विद्य लिया। अब क्योंकि ये बड़ा आ इसमें आएगा तो इसमें आ जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, और बाकी ये ला और ये या, ये ला और ये या, ये हो गया विद्यालय। ठीक है, ये होता है संधि, इस तरीके से होती है संधि। आगे हम इसको इरेज करेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर संधि के हम भेदों की बात करें तो संधि को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है स्वर संधि, एक होती है स्वर संधि, और दूसरी होती है व्यंजन संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो हम सबसे पहले समझेंगे स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि क्या है? तो स्वर संधि मतलब जब स्वर का स्वर से ही मेल हो जाए, जब स्वर का दूसरे स्वर से मेल हो जाए तो वहां होगी स्वर संधि। व्यंजन संधि में आखिर पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण होगा वो व्यंजन होना चाहिए। दूसरे पद में चाहे स्वर भी हो सकता है चाहे व्यंजन भी हो सकता है, तो वहां व्यंजन संधि। लेकिन पहले पद के आखिरी वर्ण में हमेशा व्यंजन होना चाहिए। उसी तरीके से विसर्ग संधि में भी पहले पद के आखिरी वर्ण में आपको विसर्ग रूप दिखना चाहिए, तो वहां विसर्ग संधि होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि के विषय में। तो स्वर संधि के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो हमें एक चीज समझना अति आवश्यक है। वह क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि अगर मैं इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की बात करूंगा तो जब स्वर का स्वर से ही मेल हो, जब स्वर का स्वर से ही मेल हो वहां स्वर संधि होती है। भाई जब स्वर का स्वर से मेल होगा तो स्वर संधि होगा। स्वर का स्वर कैसे मिलेगा? स्वर कितने होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और औ। ठीक, अंग और आहा को हम स्वरों से बाहर रखते हैं, इसलिए उनको हम आप बाद में काउंट करेंगे। इनसे यही सेम कोई भी आपस में मिल जाएगा तो वहां पर स्वर संधि होगी। तो इनको हम दोबारा भी लिख देंगे इसके आगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। जब इन स्वरों का मेल इन्हीं के जैसे स्वरों से हो जाएगा, आपस में कोई भी मिल सकता है। छोटा ऊ छोटा आ से भी मिल सकता है, ए आ से भी मिल सकता है, आए बड़ा आ से भी मिल सकता है, बड़ी ई से भी मिल सकती है, ओ से भी मिल सकता है, ओ आ से भी मिल सकता है, ओ बड़ा आ से भी मिल सकता है, और ओ औ से भी मिल सकता है, और ओ खुद ओ से मिल सकता है। जब आपस में ये मिलते हैं तो वहां पर हमें स्वर संधि समझनी जरूरी है। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर स्वर संधि होती है। ठीक,
अब स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा जाता है। एक तो वृद्धि संधि, एक वृद्धि संधि, दूसरी दीर्घ संधि, तीसरी यण संधि, चौथी अयादि संधि और पांचवी गुण संधि। ठीक, पहली वृद्धि संधि, दूसरी दीर्घ संधि, तीसरे नंबर पर हमें गुण संधि को रखना है। वृद्धि, दीर्घ, गुण, यण और अयादि संधि, ये संधि के 5 मुख्य भेद होते हैं। अब स्वर संधि के भीतर भी हम 5 भेदों में एक एक करके एक एक भेद को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब मैं इसको भी मिटाऊंगा। स्वर संधि के भी कितने भेद होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। नंबर 1 पर आता है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, या हम इसको कहते हैं वृद्धि स्वर संधि, क्योंकि स्वर संधि का भेद है, तो वृद्धि स्वर संधि। दूसरे नंबर पर आती है दीर्घ स्वर संधि, तीसरे नंबर पर आती है गुण स्वर संधि, चौथे नंबर पर आती है यण स्वर संधि और 5वें नंबर पर आती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि, ये मुख्य संधि के स्वर संधि वाले भेद के भी 5 भेद होते हैं। वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये मुख्य 5 भेद हैं इसके। अब इनके विषय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। तो वृद्धि संधि की कक्षा हम लेंगे अगले दिन, कल लेंगे। तो अभी देखते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद। काफी कंफ्यूज हूं मैं आज।